पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे। धामी सरकार ने कोविड के चलते कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला किया है, लेकिन सरकार के इस फैसले व्यापारियों की टेंशन बढ़ गई है। उन्होंने सरकार से शर्तों के साथ यात्रा की इजाजत देने की अपील की है। कोरोना काल में किसी अनहोनी से बचने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को टाल दिया है। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर धामी ने साफ कर दिया है कि वो कोई खतरा नहीं लेना चाहते और यही वजह है कि उनकी सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया। कांवड़ चूँकि आते सभी प्रदेशों से हैं, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से भी आते हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश से भी आते हैं। उनका सबका केंद्र हमारा हरिद्वार बनता है। इसलिए हमने कहा कि चूँकि आकर सारे लोग हरिद्वार में इकट्ठे होते हैं और वो संख्या कोई 5-10 लाख नहीं होती है, वो संख्या हमारी 3 करोड़ से भी ज़्यादा जाती है। इसलिए हमने कहा कि हमारे लिए सबसे पहले सबकी जान माल की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कहा कि इस बार हम कांवड़ यात्रा, चूँकि कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, वेरिएंट आ रहे हैं, तो उसको लेकर हमने जो है यात्रा न करने का फैसला लिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले लोगों की जान माल की रक्षा हो। सरकार भले ही सेहत का ख्याल करते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द कर चुकी है, लेकिन कोविड काल में स्थानीय लोगों के आर्थिक हालात खराब हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले से वो चिंतित हैं। उनका मानना है कि नियम और शर्तों के साथ कांवड़ यात्रा होनी चाहिए थी। जो कांवड़ यात्रा या चारधाम यात्रा को स्थगित करने का जो फैसला लिया गया है वो एक तरह से ठीक है, हम सरकार के इस बात से सहमत है। लेकिन साथ में एक सवाल ये उठता है कि आखिर व्यापारी करे तो क्या करे। लगभग 2 साल होने को है, हरिद्वार का व्यापारी आर्थिक मंदी झेल रहा है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वागत है सरकार का, बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन सरकार को व्यापारियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने किया है कि प्रोटोकॉल के दायरे में यात्रा शुरू होनी चाहिए, तो ऐसा उत्तराखंड में भी हो सकता है। सरकार को अपनी सफलता दिखानी चाहिए, चारधाम यात्रा खोलनी चाहिए, कांवड़ यात्रा खोलनी चाहिए, संसाधनों का उपयोग करते हुए, इसका उपयोग करते हुए, और आप जो है इसका पालन करें। हालांकि उत्तराखंड के सीएम के इस फैसले का कांग्रेस ने समर्थन किया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कांवड़ यात्रा को स्थगित करके मैं कह सकता हूँ कि एक उचित और साहसिक निर्णय लिया है, क्योंकि कांवड़ यात्रा से ज़्यादा जो है हमारी सुरक्षा का प्रश्न है। साफ है, सेहत के हिसाब से सरकार का फैसला सही है, लेकिन पहले से ही कंगाली के मुहाने पर पहुंच चुके व्यापारियों की तकलीफ बढ़ना तय है। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है, यानी कि अब कोई भी कांवड़िया उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो वहीं डीजीपी ने भी लोगों से अपील की है कि वे कांवड़ लेकर उत्तराखंड ना आए। अगर फिर भी कोई आता है तो पहले पुलिस समझाएगी और नहीं मानने पर बल का प्रयोग भी किया जाएगा। डीजीपी अशोक कुमार से बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। उत्तराखंड सरकार ने 2021 के लिए कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया और उसके बाद पुलिस के लिए भी चुनौतियां बढ़ गई, क्योंकि बॉर्डर पे आपको अनाधिकृत प्रवेश करने वालों को रोकना होगा। मेरे साथ डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार सर हैं। सर, क्योंकि सरकार ने फैसला लिया है, जिस तरह से कोविड का एक तीसरी लहर का खतरा है और कोऑर्डिनेशन बैठक में भी अधिकारियों के सुझाव भी आप लोगों को मिले थे, अब हमारी तैयारी क्या है सर? देखिए, हम सरकार के फैसले को पूर्णतः लागू कराएंगे। उसके लिए हमने लोगों से अपील की है, आगे भी करेंगे, कि कोरोना के दृष्टिगत इस वर्ष जो है खुद की सुरक्षा हेतु एवं अन्य लोगों की सुरक्षा हेतु कांवड़ यात्रा हेतु हरिद्वार न आएँ, अपने अपने स्थानीय स्तर पे अपने अपने मंदिरों में जलाभिषेक करें। और इसके बाद हम बॉर्डर स्टेट से ऑलरेडी 6 जुलाई को एक कोऑर्डिनेशन बैठक कर चुके हैं देहरादून में। पुनः एक बारी और हरिद्वार में कोऑर्डिनेशन बैठक की जाएगी बॉर्डर के सभी जिलों से, थानों से, जिससे कि बाकी सभी राज्यों की पुलिस का हमें सहयोग मिल सके। और इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो उसके लिए पूरी तरह इन्फोर्समेंट के लिए हम तैयार हैं। सर, वैसे तो सरकार भी अन्य राज्यों से बातचीत कर रही है और आपने कहा कि अगर ज़बरदस्ती लोग प्रवेश करेंगे तो कार्रवाई होगी। कई बार सर ऐसा होता है कि लोग कांवड़ के कपड़ों में नहीं आते, लेकिन जब कांवड़ ले जाते हैं तब उन कपड़ों को धारण करते हैं, तो अगर ऐसे लोग प्रवेश कर गए तो कार्रवाई होगी? देखिए,
अगर वो नॉर्मल टूरिस्ट के तौर पे है तो उसको वो तो मना है नहीं, किंतु कांवड़ यात्रा मना है। तो उसके लिए हमने बात किया है स्थानीय स्तर पे कांवड़ के बाजार या कांवड़ के जो भंडारे वगैरह होते हैं वो सब प्रतिबंधित रहेंगे। तो ऐसा कोई सामग्री, कांवड़ संबंधित सामग्री भी प्रतिबंधित ही रहेगी। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, आती है तो फिर उस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। सर एक आखिरी सवाल, क्या बॉर्डर पे अतिरिक्त सुरक्षा के लिए आप अर्धसैनिक बलों की भी डिमांड कर रहे हैं या स्टेट के अन्य जगह से डिप्लॉय किया जाए? हमने अतिरिक्त RAF की डिमांड की है, जो पहले भी कांवड़ मेले में आती थी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। उत्तराखंड में इस बार कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है, जिसे लेकर पुलिस भी सतर्क हो गई है। हरिद्वार पुलिस का कहना है कि जो लोग जबरन घुसने की कोशिश करेंगे उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। गाड़ियों को भी जब्त कर लिया जाएगा। तो कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। अगर कोई ज़बरदस्ती आता है तो गाड़ियां भी जब्त की जाएंगी। वाहन जो कांवड़ मेला प्रतिबंधित का घोषणा होने के बाद भी किसी ने किराए पे वाहन लेके आते हैं या डीजे लेके आते हैं, उसको जब्त करेंगे और नियम अनुसार सख्ती से सख्ती कार्रवाई करेंगे। सर कैसे सत्यापन हो पाएगा सर, ये कांवड़िया है या यात्री है? ये प्रशासन के लिए चुनौती नहीं बनेगा? इसके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। अभी हमने एक रणनीति बना रखा है सारे बसेस वगैरह का चेक करने के लिए। हमारा पुलिस फोर्स भी पर्याप्त मात्रा पर लगाएंगे, SPOs भी लगाएंगे, ताकि उनका मदद से जो है हम इतने साल से अनुभव से पहचान कर पाएंगे कौन कांवड़ मेला के लिए आ रहे हैं, कौन कोई अन्य काम के लिए आ रहे हैं। इस टाइप का हम पहचान करके कांवड़ मेला हरिद्वार में प्रतिबंधित है और जो है अपने अपने क्षेत्र में जो है जल लेकर उसको शिव जी को चढ़ाकर जो है अपने आस्था को पूरा कराने के लिए लोगों को हम अनुरोध कर रहे हैं। उसका अतिरिक्त कहाँ से ज़्यादा संख्या से श्रद्धालु आते हैं, कांवड़ियाँ आते हैं, उसी जनपदों में, उसी राज्य में जो है हम हमारा लोगों को भेज रहे हैं, ताकि वहाँ जाके एक अवेयरनेस क्रिएट करके आएंगे। ये एक प्रिवेंशन के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसका अतिरिक्त जो है कांवड़ मेला के दौरान हमारा बाहर बॉर्डर में ड्यूटी तैनात करेंगे, ताकि जो है हमारा बॉर्डर इंटैक्ट रहें, सील रहेगी। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। आप ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात, रेल परियोजनाओं के विस्तार पर चर्चा। दिल्ली दौरे पर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड में रेल की परियोजनाओं पर मंथन किया गया। बहुत सारी रेलवे की जो परियोजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं, उन योजनाओं की जो आगे और प्रगति होनी है उसके संबंध में बात हुई है। राज्य में देवबंद रुड़की रेलवे लाइन, देहरादून डोईवाला रेलवे लाइन, टनकपुर बागेश्वर सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री धामी के मुताबिक जल्द ही नई रेलवे लाइन पर काम शुरू होगा। बागेश्वर जो कि हमारा सामरिक रूप से बहुत ही महत्व का स्थान है, वहाँ के लिए क्योंकि देश के सुरक्षा नीति के हिसाब से भी और जो है हमारी सामरिक दृष्टि से भी और भौगोलिक दृष्टि से भी और वहाँ लोगों की सुविधा की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी के संबंध में मैंने माननीय मंत्री से अनुरोध किया है। उन्होंने उस पर जो है आगे भरोसा दिया है कि जल्दी ही उस पर जो है कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड की कमान संभालने के बाद पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत हैं। रेल मंत्री से मिलने के बाद एक बार फिर प्रदेश को बड़ी सौगात मिलने का इंतजार है। राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।